नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पंकज ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य के मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान जान सकता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण, मरने के बाद क्या होता आत्मा के साथ। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी ही खास व रोचक बातें बता रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलने, सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती हैं और वह हिलडुल भी नहीं पाता। उस समय 2 यमदूत आते हैं। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वह जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13 से 16 किमी है। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा, सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के पास पहुंचता है।